दोस्तों, अतीत में झांककर हम जितना ज्यादा रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो गुत्थी उतनी ही अधिक उलझती नजर आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंसान धरती से जुड़े हर राज से पर्दा उठाना चाहता है, लेकिन ये भी एक सच है कि हम 5000 साल पुराने मानव सभ्यता के अतीत को भी जानने में असमर्थ रहे हैं। यही वजह है कि आज 4500 साल पुरानी इजिप्ट की सभ्यता और उनकी संरचनाओं के बारे में भी अभी तक हम केवल 10% ही जान पाए हैं। सदियों से रहस्यों का पिटारा बनकर इजिप्ट वैज्ञानिकों को काफी चौंकाता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस रहस्य ने वैज्ञानिकों को चौंकाया है वो है इजिप्ट के पिरामिड। 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया और हमेशा के लिए अपनी सभ्यता को इतिहास में अमर कर दिया। वो तो धरती से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए पिरामिड के रहस्य का ऐसा जाल जिसे सुलझाने की जदोजहद सदियों से चली आ रही है। पिरामिड का तारों के साथ अलाइनमेंट से लेकर पिरामिड में मौजूद प्राकृतिक ठंडी हवा तक कुछ ऐसे अजीबोगरीब रहस्य है जिनकी गुत्थी आज भी नहीं सुलझी है। ऐसे में दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो पिरामिड के उन रहस्यों पर आधारित है जो वैज्ञानिकों को असमझ में डाले हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। इन रहस्यों की कड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं पिरामिड की। हालांकि फिल्मों और बड़े पर्दे पर हम अक्सर पिरामिड और उसके भीतर दबी मम्मी के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन ये कहानी सच ना होकर केवल एक कल्पना होती है। क्योंकि असल में पिरामिड किस लिए बनाए गए थे, कैसे बनाए गए थे और इन्हें बनाने के पीछे कितनी वर्कफोर्स थी, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। मिस्र के पिरामिड प्राचीन काल का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे दुनिया के 7 अजूबों की श्रेणी में रखा जाता है। यह अजूबा मानव सभ्यता की एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी संरचना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। त्रिकोणीय आकार के पिरामिड असल में एक त्रिभुज की तरह होते हैं। ये अपने बेस पर काफी मोटे होते हैं जबकि ऊपरी हिस्से से पतले होते हैं। हालांकि कई मॉडर्न टेक्निक की मदद से इसकी संरचना के बारे में जानने की कोशिश की गई है कि इतने परफेक्ट आर्किटेक्चर को कैसे बनाया गया। इसे बनाने में ऐसा कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया गया जो आज भी पिरामिड ज्यों के त्यों खड़े हैं। सबसे हैरानी की बात है कि सभी पिरामिड की लाइन और अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है, जैसे कि इन्हें किसी मशीन की मदद से बनाया गया हो। लेकिन उस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी जो 300 से 500 मीटर ऊंचे इस भव्य इमारत को बना सके। ऐसे में फिर भला इन पिरामिड को कैसे बनाया गया। रिसर्च बताती है कि पिरामिड को बनाने में सबसे बड़ा हाथ ब्लॉक का होता है जो कि लाइमस्टोन से बने होते हैं। एक पिरामिड में लगभग 23 ब्लॉक होते हैं। अब हैरानी वाली बात है कि लाइमस्टोन में एक ब्लॉक को मूव करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि एक ब्लॉक का वजन कम से कम 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक पाया गया है। ऐसे में ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को परफेक्टली प्लेस करके पिरामिड के निर्माण के बारे में तो भूल ही जाइए। लेकिन इजिप्शियन सभ्यता ने ये दोनों कारनामे कर दिखाए। सोचने वाली बात है कि जिस वजन को आज के मॉडर्न तकनीक से बनाई गई क्रेन्स भी लोड नहीं कर पाती है, क्योंकि एक क्रेन के वजन उठाने की क्षमता 20,000 किलो की होती है, उसे इजिप्ट की सभ्यता के लोगों ने बिना किसी मशीन के कैसे कर दिखाया। दुख की बात है कि पिरामिड को इजिप्ट के लोगों ने कैसे बनाया, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी लिखित में नहीं मिलती है। लेकिन हमें 1900 BC की एक पेंटिंग जरूर मिलती है जिसमें एक आदमी स्टेचू को खींचता हुआ दिखाई देता है। इस पेंटिंग के बलबूते पर वैज्ञानिक रिसर्च करके बताते हैं कि शायद लाइमस्टोन ब्लॉक को भी इसी तरह खींचकर ले जाया गया होगा और इस प्रक्रिया में वजन कम करने के लिए सही मात्रा में रेत में पानी डाला गया होगा, जिससे कि नमी ने घर्षण को 50% तक कम कर दिया होगा और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में वजन भी कम हुआ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों की इस थ्योरी से लोग सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 70,000 किलो के वजन को कम करने के बाद भी खींचना बेहद पेचीदा है। ये तो रही पिरामिड की संरचना और बनावट से जुड़ी रहस्य की कहानी, लेकिन पिरामिड से जुड़ा दूसरा रहस्य इसकी अलाइनमेंट से जुड़ा है। रात के अंधेरे में अगर आप पिरामिड को देखेंगे तो पाएंगे कि इजिप्शियंस ने इसे आसमान में चमकने वाले ओरियन बेल्ट के 3 तारों से अलाइन करके बनाया है। दरअसल ओरियन बेल्ट में 3 मुख्य तारे हैं जो कि 3 पिरामिड से पूरी तरह से सिंक होते हैं। ऐसे में यह बात साफ जाहिर होती है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में एस्ट्रोनॉमी और तारे एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस समय में इजिप्शियंस को
मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का इतना ज्ञान नहीं था कि वो तारों की सटीक पोजीशन के हिसाब से तीनों पिरामिड को हूबहू अलाइन कर पाए। काटे इंस्पेंस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा साल 2000 में छापा गया रिसर्च पेपर बताता है कि पिरामिड और तारों की पोजीशन को लेकर इजिप्शियंस इतने सटीक थे कि उनकी मेजरमेंट्स में केवल 0.05 डिग्री का मार्जिन एरर पाया गया। 4500 साल पहले तारों के स्थान की इतनी सटीक गणना लगा पाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस कार्य को आधुनिक युग में बड़े से बड़े टेलीस्कोप करने में विफल रहते हैं, उसे इंसानों की इस सभ्यता ने कैसे कर दिखाया, इस रहस्य पर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। जितनी दिलचस्प और रोमांचक पिरामिड की संरचना है, उतने ही दिलचस्प पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल हुए स्टोन्स है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि भला वो कैसे। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल हुए पत्थर आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूती रखते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात है, ये पत्थर धरती पर कहीं भी मौजूद नहीं है। तो फिर भला ये पत्थर आए कहां से? रिसर्चर मानते हैं कि पत्थर में इस्तेमाल हुआ मेटर लाइम स्टोन जैसा है, लेकिन इसे किसी और पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया गया है। ताजुब होता है ये सोचकर कि 4500 साल पहले लोग इस कला में इतने माहिर कैसे हो गए कि आम पत्थर से भी ज्यादा मजबूत पत्थर का बनाना जान जाए। इजिप्ट के पिरामिड से जुड़ा चौथा रहस्य इसमें बनी सुरंग से जुड़ा है। दरअसल हमें इसमें कई जगह सुरंगें मिलती है, जिन्हें किस लिए बनाया गया यह अभी भी एक राज है। हालांकि आम आदमी सोचता है कि इन सुरंगों को पिरामिड में वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, लेकिन विज्ञान का अध्ययन इस बात को एक सिरे से खारिज करता है, क्योंकि ये सभी सुरंगें अंदर जाते हुए एक छोर पर जाकर बंद हो जाती है। इस बात का पता सबसे पहले एक रोबोट ने लगाया, जिसे सुरंग से अंदर भेजा गया। ऐसे में सवाल आता है कि अगर भीतर जाने वाले ये टनल अगर वेंटिलेशन का काम नहीं करते हैं, तो ये किस लिए बनाए गए? रिसर्चर्स बताते हैं कि पिरामिड में 3 डिस्कवर्ड चेंबर हैं। इसके अलावा और भी कई अनडिस्कवर्ड चेंबर है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसे में टनल्स की गुत्थी का सही स्पष्टीकरण ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये सुरंग इसलिए बनाई गई क्योंकि इजिप्शियंस इस बात पर विश्वास रखते थे कि राजा के पार्थिव शरीर से आत्मा चैम्बर से निकलकर इन्हीं सुरंगों के रास्ते तारों की ओर जाती होगी। हालांकि ये बात कितनी सच्ची है, इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि पिरामिड के हर एंगल में एक रहस्य है, इसलिए जब रोबोट की मदद से इसके भीतर जानने का प्रयास किया गया तो इसके सभी चैम्बर लॉक थे। आधुनिक उपकरण की मदद से जब हम इन दरवाजों को ड्रिल करके एक कैमरे को अंदर भेजा, तो कैमरे ने एक खंडहर की तस्वीर साझा की। खंडहर के और अंदर जाने पर कैमरे के सभी सिग्नल्स गायब हो गए और उससे संपर्क टूट गया, और पिरामिड के भीतर क्या है यह रहस्य भी हमेशा के लिए रहस्य बन गया। ये तो थे पिरामिड के स्ट्रक्चर से जुड़े रहस्य, लेकिन इसे क्यों बनाया गया, इस सवाल में भी एक रहस्य छिपा है। कहते हैं कि इजिप्ट के लोगों का पिरामिड को बनाने के पीछे एक ही मकसद रहा है। दरअसल इस सभ्यता के लोग पिरामिड को राजा रानी की कब्र को दफनाने के लिए बनाया करते थे। इसके भीतर राजा रानी के शरीर को ममीफिकेशन के जरिए लाइनेन नाम के फैब्रिक में बांधकर कब्र के अंदर रखा जाता था, ताकि शरीर ज्यादा समय तक सही कंडीशन में रह सके। लेकिन ये सभी तर्क तब बेतुके लगते हैं जब हम पिरामिड के भीतर राजा रानी की इन कब्र को तलाशते हैं। आपको सीधी भाषा में समझाए तो आज तक एक भी ममीफाइड शरीर पिरामिड के भीतर नहीं मिला है। इसके भीतर बनी सारी कब्र खाली है, और इनके खाली होने के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी कोई जानकारी लिखित रूप से नहीं मिलती है। हालांकि हमें पिरामिड के बाहर इजिप्ट सभ्यता के लोगों के ममीफाइड शरीर मिलते हैं, लेकिन शाही कब्र अपने स्थान से गायब है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पिरामिड को एक शाही कब्र के रूप में बनाया गया होगा, या फिर ये लोगों की महज एक कल्पना रही होगी। रिसर्चर्स की माने तो इन विशाल ढांचों को बनाने के पीछे कुछ और ही वजह रही होगी, जिसे विज्ञान समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है। कुछ थ्योरिस्ट पिरामिड को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि ऐसे परफेक्ट ढांचे का निर्माण करना इंसानी ताकत के परे है। ऐसा कार्य बिना एलियंस की मदद से किया ही नहीं जा सकता है। जो थ्योरिस्ट पिरामिड को एलियंस से जोड़कर देखते हैं, वो अपने इस विचार को सही ठहराने के लिए कई तर्क देते हैं। उनका सबसे पहला तर्क कहता है कि आखिर पिरामिड का निर्माण इतना सटीक लोकेशन पर कैसे हुआ। ये पिरामिड जहां पर बनाया गया है वो धरती का भौगोलिक केंद्र है। आज के समय की तकनीक भले ही पृथ्वी का केंद्र आसानी से ढूंढ सकती है, लेकिन इजिप्शियंस ने ऐसा कैसे कर दिखाया। जिस काल में इजिप्शियंस की सभ्यता का बोलबाला रहा है, उस समय इंसान के पास एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक और जियोग्राफी का कोई भी ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि इंसान इस बात से भी जागरूक नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल है।
पुरानी सभ्यताएं धरती के फ्लैट होने के विचार में विश्वास रखती थी। ऐसे में यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि पिरामिड को बनाने के लिए एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक हर बारीकी का ख्याल रखा गया हो। इस ढांचे का निर्माण इतना सटीक है कि इसका एक हिस्सा पूरी तरह नॉर्थ पोल के साथ अलाइंड है। आर्किटेक्चर की कला का ऐसा नमूना वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। इतना सटीक कला का नमूना बनाना आज के इंजीनियर के बस की बात नहीं है। पिरामिड के रहस्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इससे जुड़ी हर जानकारी से रहस्य की महक आती है। इसकी बनावट से लेकर आखिर इसे क्यों बनाया गया तक हर बात में सवाल छिपा है, जिनका जवाब तलाशने पर एक नया सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। आज से 4500 साल पहले इतने भव्य और सटीक ढांचे के निर्माण की कहानी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एकदम झूठी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक सच की कहानी भी उनकी पहुंच से कोसों दूर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।